नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। हमारे पास में दो सज्जन मौजूद हैं। कुछ समस्या को लेकर के मीडिया को कॉल किया है। जानते हैं क्या समस्या है और क्या बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? गयासुद्दीन। रियासुद्दीन। गयासुद्दीन गयासुद्दीन जी। अच्छा, गयासुद्दीन जी पिताजी का नाम? मुंशी मुंशी जी। तो गयासुद्दीन निवासी कहाँ के हैं? सुआबोज मैलानी स्वाबोज मैलानी जी। अच्छा, क्या समस्या है बताओ। समस्या, मैंने एक जेसीबी मशीन ली थी सन 2014 में, लोन कराया था। उसका लोन मैंने भर दिया, कुछ पैसा बाकी रह गया था। तो इनके कंपनी वाले आते थे, पैसे ले जाते थे मेरे पास से। उसका हम बोले थे नोटिस दे देंगे 2-4 दिन में। 30,000 रुपये रोहित ले गए घर से। कुछ पैसा मैंने खाते से कटवाया 50,000 रुपये। 50,000 हमारा बचा तो इन्होंने कहा वो वापस ले लो, नहीं जो पैसा तुम्हारा कट जाएगा, कंपनी बंद हो गई है, अब तुमको पैसा नहीं देना पड़ेगा। 5-6 साल बाद एक नोटिस आया मेरे पास। नोटिस मैंने देखा तो हमने केस चल रहा है क्या, कोई खबर नहीं है, ना कोई फ़ोन आया हमारे पास। फिर उसके बाद हम लोग चुप बैठे रहे। अब उन्होंने FIR की है, CO साहब के पास बोले हैं। उसके बाद मैंने एक उनसे 10,000 रुपये दे के भी, कौन सी तारीख है इसमें, 7/12 में 10,000 रुपये दे के मैंने कहा अपना केस वापस लो। उन्होंने कहा वापस ले लेंगे। पुलिस अब भी जा रही मेरे घर पे। अच्छा, पुलिस कहाँ की जा रही है? मैलानी। अच्छा जी। 2014 में आपने एक JCB खरीदी थी, जिसका मूल्य क्या था और कितना डाउन पेमेंट किया था? शुरुआत में कितना जमा किया था? टोटल उसकी क्या कॉस्ट थी, कीमत क्या थी? सेकेंड ली थी। अच्छा, सेकंड ली थी जी, भाई के नाम थी। हाँ। उनसे मैंने ली थी 14 लाख कुछ रुपए की। 14 लाख कुछ रुपए की किससे लिया था? रियाबुद्दीन से। रियाबुद्दीन से जी। अच्छा, रियाबुद्दीन से आपने खरीदी थी जी। 14 लाख कुछ हजार रुपए की। जी। उनको पैसा कितना दिया था? उनका बाकी पैसा दे दिया था, ऊपर वाला जितना था। कितना? 4 लाख। 4 लाख रुपया दिया था जी। 4 लाख मतलब 14,000 कुछ हजार की खरीदी थी जी। और तो 4 लाख कुछ हजार रुपए ऊपर नहीं, 14 लाख लोन कराया था। हाँ, 14 लाख लोन कराया था सर। 14 लाख लोन कराया था। जी, 14 लाख कुछ रुपए लोन था। हाँ। हम किस्तें उसकी भरते रहे। अच्छा जी। 14 लाख कुछ हजार रुपए लोन था। जी। अच्छा, फिर इनके कर्मचारी लोग आते थे, पैसे घर से ले जाते थे। किस कंपनी के? श्री राम। अच्छा, श्री राम फाइनेंस कंपनी। जी। अच्छा, इनके किस्त कितने की थी महीने में? 50,000 की। 50,000 की किस्त महीने में थी। जी। अच्छा, फिर क्या, तो हम सोचे थे कि अगर 2-4 लाख रुपए निकलेगा तो देख लेंगे उसमें। लेकिन इसमें तो बहुत कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? 80 लाख रुपए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? 80 लाख। किसने बताया 80 लाख? नोटिस आता था, उसमें लिखा था। अच्छा, नोटिस में बताते थे 80 लाख। 80 80,000 तो नहीं? नहीं, 80 लाख था सर। 80 लाख तभी तो हम लोग परेशान हुए कि 80 लाख रुपए जो आया कहाँ से, अब कहाँ से हम लोग भर पाएँ गरीब आदमी। हाँ। जी। अच्छा, मतलब 14 लाख कुछ हजार का आपने लोन लिया था श्री राम फाइनेंस से। और किस्तें जितनी भी थी आपकी, टोटल किस्त कितनी थी? कोई पर्चा वगैरह है? टोटल आपकी किस्त थी 48 किस्तें थी। जी। कितनी जमा की है इसमें? अब इसमें सर वो पर्ची रखी थी, वो जल गई आग में। अब इतना तो सर ध्यान नहीं हमको, तभी तो सोच रहे हैं कि जो बताएंगे हिसाब से वो हम देने को तैयार हैं। इसीलिए हमने जो एप्लीकेशन लिखवाया था कि अपना केस वापस ले लें, हम धीरे धीरे आपका पैसा दे देंगे, पुलिस हमको ना तंग करे, बस। अच्छा, इतना है सर। इसमें लिखा है आपने 20/1/2014 को लोनिंग ली थी और आपकी डेडलाइन थी 20/10/2017 तक। ठीक, 20/10/2017 तक 48 किस्तें आपको देनी थी। कितनी किस्तें जमा की है 48 किस्त में से? अब सर इतना ध्यान नहीं है। सन 2017-18 तक देते रहे। 18 तक दे रहे हैं शायद। बाउंस वगैरह तो नहीं हुई थी? नहीं, बाउंस नहीं हुई। फिर बाद में जब इनके कर्मचारी बोलने लगे कि पैसा मत जमा करना, तब मैंने रोक दिया काम, पैसा जमा करना। पैसा ना जमा करना? पता नहीं क्या हुआ, जो पैसे घर से ले जाते रहे, फिर बोले कि पैसा मत जमा करना, कंपनी बंद हो गई। अच्छा, श्री राम कंपनी बंद हो गई। अच्छा, ये बताया? जी, बताया। कौन कौन लोग थे? रोहित से और उनका संजू थे और एक वकील थे।
3 लोग। 3 लोग। ये कहाँ पे काम करते हैं? जो श्री राम में काम करते थे। श्री राम में काम करते जी। हैं। अच्छा, इन लोगों ने बताया कि पैसा मत जमा करना, ये लोग पैसा यही लोग लाते थे? अच्छा, जितनी किस्तें लाई यही लोग लाए हैं? जी, नहीं कुछ ऑनलाइन की हैं, कुछ वहाँ लखीमपुर में जमा की। अच्छा, कुछ लखीमपुर में भी जमा किया है, जी। कुछ वहाँ भी जमा किया है। जी, घर से ले गए। घर से लगभग ये लोग कितना लाए रुपया? घर से सर हमारे हिसाब से तो 2-2.5 लाख रुपए घर से ले गए। 3-4 किस्तें, 3-4 किस्तें, फिर 30,000 लास्ट में देके बस वहीं पर से बंद कर दिया इन्होंने। जब 30,000 घर से ले गए कि हम नोटिस आपको दे दे हैं, अब यहाँ से आपका केस ख़त्म है, तो हम तो भूले बैठे थे कि हमारा केस ख़त्म हो गया 2018 से ही। जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर एक नोटिस आया। ये 7/12/2023 को ये समझौता हुआ था, इन लोगों ने बताया। क्या बताया? इन्होंने बताया कि अब 50,000 रुपये मंथली आप दे रहे हो, अब मार्च में आपका सेटल हो जाएगा। हाँ। सेटलमेंट करवा के जो निकले वो दे देना। हमने कि ठीक दे देंगे। कितना निकल रहा है ये कुछ नहीं बताया? मार्च में बताएंगे जी सर। हाँ। जी, अभी 50,000। कितना आपने पैसा भुगतान कर दिया है इसमें से? अब भुगतान क्या, 15,89,000 में से कितना लगभग भुगतान कर चुके? क्या पूरा आपके अनुसार भुगतान? 9 लाख रुपए भुगतान कर चुके हैं। तो आप पर निकल रहा है पैसा? जी, निकल रहा। इसीलिए तो जो मैटर बनवाया सर मैंने, हाँ। जो एप्लीकेशन लिखवाया कि हम धीरे धीरे दे देंगे पैसा। आप पर पैसा निकल रहा है श्री राम फाइनेंस का? जी, निकल रहा है। तो देने में क्या फिर दिक्कत है नहीं, आपको? कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ। हम तो तैयार हैं देने के लिए। 10,000 अभी दिए, 7/12 में। नहीं तो इतना गैप क्यों हो गया है? जैसे मामला 18 और 5/23 लगभग 4 साल बीच में। जी, कुछ दिक्कतें आ गई थी सर। नहीं, नोटिस वगैरह कुछ दी गई आपको? नहीं, नोटिस कुछ नहीं आई। नोटिस वगैरह ना कुछ ना नहीं ना आई? कोई फ़ोन आया, ना कोई घर पे आया। हाँ। ना। मशीन नहीं ली थी आपने? जी मशीन नहीं ली थी? जी, मैंने नहीं ली थी। और बाकी जो 15,89,000 रुपया ये लगभग- दोबारा पलटा करा था इन्होंने भाई के नाम से, अच्छा, गयासुद्दीन के नाम से। ये लोन ले लिया था आपने? जी, लोन नहीं लिया था। कुछ ऐसे था कि अब तुम्हारी किस्त टूट रही है, तुम पलटा करवा दो, कुछ छूट जाएगा। तो हम लोग जैसे कुछ जान मतलब? कि दूसरे के नाम लोन करा दो, वही लोन दूसरे के नाम करवा दो। अच्छा, जी तो आपके नाम कराया गया? जी। पहले किसके नाम था? पहले रियाबुद्दीन के नाम था, हाँ। वो ख़त्म हो गया। फिर गयासुद्दीन के नाम हुआ। हाँ। गयासुद्दीन के नाम से किस्तें लगती रहीं, कुछ घर से ले गए, कुछ वहाँ जमा करी। फिर इन्होंने बताया कि तुम्हारा केस ख़त्म हो गया, कंपनी भाग गई। तो हम लोग की कंपनी भाग गई तो पैसा बच गया। फिर 5-6 साल कोई नोटिस कुछ नहीं आया, तो हम लोग समझे कि हो सकता है कुछ ना हुआ हो। बस यही घटना है सर। अच्छा, गयासुद्दीन या आपके कौन है? भाई हैं। भाई हैं? जी। और आपका नाम क्या है? रियाबुद्दीन। रियाबुद्दीन। जी। मतलब गयासुद्दीन से पलटा आपके नाम कराया गया? नहीं, गयासुद्दीन के नाम हुआ है सर। अच्छा, गयासुद्दीन के नाम हुआ जी। है। आपका कोई रोल नहीं है? नहीं नहीं, हमारा आपके भाई हैं? जी भाई हैं। अच्छा, गयासुद्दीन। जी। तो गयासुद्दीन एक्सपायर हो चुके हैं? नहीं है वो। गयासुद्दीन है? हाँ, बाहर इससे हैं। पहले किसका नाम था? मेरे नाम रियाबुद्दीन के नाम थी। आपके नाम थी? जी, मतलब इनसे आपने इनके नाम इनके किया? नाम करवा दिया था। अच्छा, जी। फिर अब फिर क्या, खरीदी किसके नाम गई? खरीदी मेरे नाम गई थी। अच्छा, जी, रियाबुद्दीन के नाम से। रियाबुद्दीन के नाम खरीदी गई। जी और पलटा इनके नाम गयासुद्दीन जी। के नाम। जब 14 लाख कुछ रुपए बचा तो इनके नाम कर दिया कि अब धीरे धीरे किस्तें देते रहो, तो हम धीरे धीरे किस्तें देते रहे। और फिर बाद में इन्होंने बोला कि कंपनी भाग गई, कोई आया नहीं पैसा लेना। और हमने 1 लाख रुपए खाते में डाला, फिर इनने 50 काट लिया, 50 वापस दे दिया। बस। तो क्या लग रहा है, फ्रॉड कहीं ना कहीं से आपके साथ में हुआ है? आपको क्या लग रहा है? अब फ्रॉड क्या बताया जाए सर, हम बता नहीं सकते। कुछ फ्रॉड है। लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्या, जो कंपनी, जो लोग आते थे, श्री जो राम कंपनी बंद नहीं हुई है, ये किसने बता दिया बंद हो गई है लोग कंपनी? बता रहे थे, जो फाइनेंस कंपनी तो चल रही है। वो तो चल रही है, हाँ। वही लोग बता रहे थे। नहीं, 16-17 बंद रही है। हाँ? 16-17 में 16-17 में बंद रही है? जी हुआ है कुछ। क्या? जी अच्छा, 16-17 में बंद हुआ है। जी। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही इसी के आधार पर चलना चाह रहे हैं सर। हाँ? पैसा धीरे धीरे देंगे, जो निकलेगा। हाँ। अब 80 लाख तो सर नहीं दे पाएंगे हम। जी। तो रियाबुद्दीन जी, पुलिस आपको तंग कर रही है? पुलिस जाती है घर पुलिस पे। क्या कह रही है? पुलिस गयासुद्दीन को पूछ रहे हो, गयासुद्दीन है नहीं घर पे। हम्म। जी गयासुद्दीन घर पे नहीं है? जी, वो बाहर काम कर रहे हैं। तो आपके पिताजी, वो तो हैं साथ ही में। उनको टॉर्चर कर रही होगी अब वो पुलिस? तो करेगी सर। क्या कर रहे हैं पुलिस, क्या कह रही है? यही कह रहे गयासुद्दीन कहाँ है, इनको उठा के ले जाएंगे और पैसा कंपनी का है। बस सीओ साहब बुला रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। बस वही यही कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। जी। देखिए, अभी रियाबुद्दीन को सुन रहे थे। स्वबोच के निवासी हैं, थाना मैलानी, जनपद लखीमपुर खीरी।
आपने बताया है कि एक 2014 में जेसीबी खरीदी थी और उसके बाद लोन हुआ था 15,89,000 का, जी और उसके बाद कंटिन्यूसली आप कुछ ऑनलाइन भी जमा करते रहे, कुछ ऑफिस जाकर के लखीमपुर जमा करते रहे। आपके अनुसार कुछ ना कुछ रुपया निकल रहा है, लेकिन आप बता रहे हैं कि नोटिस में 80 लाख रुपया हम पर निकाल दिया गया है। बीच में मतलब 17 में इसकी डेडलाइन थी, 18 तक आपने पैसा दे दिया था बता रहे हैं, और उसके बाद बीच में 3-4 साल का जो गैप है उस दौरान कोई रिस्पांस नहीं मिला कंपनी की तरफ से, श्री राम फाइनेंस कंपनी की तरफ से कुछ नहीं बताया गया, लेकिन एकदम से आप बता रहे हैं कि केस कर दिया गया। तो पुलिस मैलानी की आपको तंग कर रही है, माने डिटेन करने के लिए, गयासुद्दीन को डिटेन करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए जा रही है। आपने बताया है कि हम पर जो रुपया निकल रहा है कंपनी का, फाइनेंस कंपनी का, वो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन समस्या ये है कि कितना पैसा निकल रहा है, आखिर कितना हमको देना है। अगर 80 लाख निकल रहा है तो 80 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हो गया है। बहरहाल आपने अपनी समस्या बता दी है, रियाबुद्दीन ने अपनी समस्या बताई है। अब हम जा करके श्री राम फाइनेंस कंपनी ऑफिस गोला में भी वार्तालाप करेंगे कि आखिर इनका जो लोन नंबर है तो उसको लेकर के क्या बताएंगे वो लोग, कितना इन पे रुपया निकल रहा है और किस तरीके से सेटलमेंट होगा। बहरहाल अब हम जा करके ये वार्तालाप अधिकारियों से करेंगे। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।